पिछली वीडियो में देखे हैं जैन धर्म का सिद्धांत। तो उसमें हम लोग त्रिरत्न देख लिए थे, शुद्ध आस्था, शुद्ध सच्चा ज्ञान और सही आचरण देख लिए थे। उसमें हम लोग आगे पढ़ रहे थे 5 महाव्रत, 5 महान प्रतिज्ञा देख रहे थे। उसमें से पहला है हमारा अहिंसा। इन 5 प्रतिज्ञाओं में से अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है और इसलिए इसे जैन धर्म की आधारशिला माना जाता है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के अनुसार सभी जीवित प्राणी उसके आकार, प्रकार या विभिन्न आध्यात्मिक विकास का विचार किए बिना समान है। किसी जीवित प्राणी को किसी अन्य जीवित प्राणी, जिनमें जानवर, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे शामिल हैं, को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या मारने का अधिकार नहीं है। जैन धर्म अस्तित्व के 4 रूपों को मान्यता देता है। देवता जो है, देवता, देव, प्राणी, मनुष्य, नरक के प्राणी, नरकी और पशु व पौधे तिर्यंच, जो आगे इनकी इंद्रियों की क्षमता के आधार पर छोटी उप श्रेणियों में विभाजित हो जाते हैं। एक केंद्रीय, एक इंद्रिय काया और निगोद, एक केंद्रीय में निम्नतम, जिनमें केवल स्पर्श की इंद्रिय होती है, जो इकट्ठे पैदा होते हैं और जिनका जीवन एक क्षण में समाप्त हो जाता है। जैन धर्म का पालन करने वाले आम समाज के लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे दो या उससे ज़्यादा इंद्रियों वाले प्राणी को नुकसान न पहुंचाएं। लेकिन सन्यासियों, त्यागियों से एक केंद्रीय और तात्विक कणों, स्थवर जो निगोदों से कुछ ही ऊपर होते हैं, तक को भी नुकसान न पहुंचाने की अपेक्षा की जाती है। यह और भी दुखद है अगर किसी ऊंचे रूप एक इंद्रिय से ज़्यादा वाले को मारा जाए। चूँकि सभी प्रकार की मांसाहारी भोजन 2 या उससे ज़्यादा इंद्रियों वाले जीवित प्राणियों को मारकर बनाया जाता है, इसलिए जैन धर्म विशुद्ध शाकाहार का उपदेश देता है और मांसाहारी भोजन का निषेध करता है। जैन धर्म में नुकसान पहुंचाने वाला इरादा, करुणा का अभाव, अनभिज्ञता और अज्ञान ही है जो किसी कार्य को हिंसक बनाते हैं। हिंसा को वास्तविक नुकसान द्वारा परिभाषित नहीं किया। आगे देखते हैं। नुकसान परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अनजाने में भी हो सकता है। हिंसक विचारों के बिना हिंसक कार्य नहीं हो सकता। अहिंसा का पालन कार्यों, वाणी और विचारों में करना चाहिए। मनुष्य को हिंसक नहीं होना चाहिए। उसे अन्य लोगों से ऐसा करने के लिए कहना चाहिए, ऐसी कार्रवाइयों का समर्थन करना चाहिए। जैन धर्म अपने अनुयायियों को युद्ध करने, यहाँ तक कि खेती करने के लिए भी प्रतिबंधित करता है। अतः जैन लोगों ने स्वयं को व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों तक ही सीमित कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है सत्य। जैन धर्म इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य को न केवल झूठ से बचना चाहिए बल्कि हमेशा सच बोलना चाहिए, जो कि उचित और सुखद होना चाहिए। अगर सत्य किसी जीवित प्राणी के कष्ट, पीड़ा, क्रोध या मृत्यु का कारण बनता है तो मौन रह जाना ही उचित है। क्रोध, लोभ, भय और मजाक से झूठ का जन्म होता है। सच बोलने के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है। केवल वही जिन्होंने लोभ, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और निरर्थक चपलता पर जीत हासिल कर ली है, सत्य बोल सकते हैं। सत्य का पालन वाणी, मस्तिष्क और कार्यों में करना चाहिए। अगला है आपका चोरी न करना। अचौर या अस्तेय, चोरी में किसी अन्य की संपत्ति को बिना उसकी सहमति या अन्यायपूर्ण या अनैतिक तरीके से ले लेना शामिल है। कोई व्यक्ति उपेक्षित या लावारिस पड़ी वस्तु को ले जाने का हकदार नहीं बन सकता। मनुष्य को इस प्रतिज्ञा का पालन कठोरता से करना चाहिए और बेकार पड़ी वस्तु को भी नहीं छूना चाहिए जो उसकी नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता से अधिक दान, मदद या सहायता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म में अपनी आवश्यकता से अधिक लेने को भी चोरी माना जाता है और आज के समय में तो चोरी का एकदम भरमार पड़ा हुआ है। अगला है आपका अविवाहित जीवन, संयम। ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा जोड़ा गया है। श्रृंगारिक सुखों और सभी 5 इंद्रियों के सुखों के पूर्ण संयम को ब्रह्मचर्य कहा जाता है।
इंद्रिय सुख एक उत्तेजित कर देने वाला पल होता है जो आसक्ति के समय सभी गुणों और विवेक बुद्धि की उपेक्षा कर देता है। कामुकता पर नियंत्रण रखने की इस प्रतिज्ञा का व्यवहारिक रूप में पालन करना बहुत कठिन है। कोई शारीरिक भोग से अलग हो सकता है लेकिन फिर भी इंद्रिय सुखों के बारे में सोच सकता है, जो कि जैन धर्म में निषिद्ध है। सन्यासियों से इस प्रतिज्ञा का कठोरता और पूरी तरह से पालन करना अपेक्षित होता है। उन्हें श्रृंगारिक सुखों और सभी पांच इंद्रियों के सुखों का आनंद नहीं उठाना चाहिए। गृहस्थ द्वारा इस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं। उन्हें अपने पति या पत्नी के साथ सीमित तौर पर उसके अतिरिक्त किसी अन्य से के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला गैर आसक्ति गैर अधिकार अपरिग्रह सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का परिणाम जन्म और मृत्यु के चक्र के बंधन के रूप में आता है। इसलिए जो आत्मिक मुक्ति की इच्छा रखता है उसे पांचों इंद्रियों में से किसी को भी सुख पहुंचाने वाली वस्तुओं के प्रति सभी प्रकार के बंधनों से अलग हो जाना चाहिए। जैन धर्म मानता है कि किसी व्यक्ति के अधिकार में जितनी अधिक सांसारिक दौलत होगी उसे बचाए रखने व अर्जित करने के लिए उसके पाप करने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी और अंततः वह दुखी हो सकता है। सांसारिक दौलत आसक्ति का सृजन करती है जिसका सतत परिणाम लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार, घृणा, हिंसा आदि होता है। महावीर ने कहा था कि जरूरतों और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और केवल आकाश ही उनकी सीमा है। आगे देखते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अगर इन व्रतों या प्रतिज्ञाओं का पालन बहुत दृढ़ता से किया जाता है तो यह महाव्रत अर्थात महान या पूर्ण प्रतिज्ञा कहलाता है। सामान्यतः यह तपस्वियों के लिए होते हैं मगर साधारण व्यक्ति इन प्रतिज्ञाओं का पालन इतनी दृढ़ता से नहीं कर सकते और इसलिए उनको जहाँ तक उनकी परिस्थितियाँ आज्ञा दे इन्हें पालन करने की अनुमति होती है। इन्हीं व्रतों या प्रतिज्ञाओं का जब आंशिक रूप से पालन किया जाता है तब वे अणुव्रत अर्थात छोटी या आंशिक प्रतिज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा चाहे वह सन्यासी है या साधारण व्यक्ति मृत्यु के उच्चतम रूप को प्राप्त करने में समाधि लेना और उपवास शामिल है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।